तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना लेशन प्लान जो हमने पूरे ईयर जो है वो प्रिपेयर किया है। तो चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट ऑन कर लेती हूँ। तो ये हो गया लेशन प्लान हमारा। लेशन प्लान में सबसे पहले हमने लगाया हुआ है यहाँ पर टाइम टेबल, जो कि मुझे सब्जेक्ट अलॉट किए गए हैं। 8th क्लास, ये 9th क्लास, इट मीन्स ये फर्स्ट पीरियड हमें 8th क्लास में लेना होता है, फर्स्ट पीरियड, एंड ये सेकंड पीरियड हो गया 9th क्लास, एंड थर्ड पीरियड 10th क्लास। तो इसी तरीके से 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये सारे 8th क्लास हो गए। एंड कौन कौन से दिन हो गए, तो ये फर्स्ट टू 6th डे तक हमें 8th सी में लेना होता है साइंस, एंड फर्स्ट एंड सेकंड डे ये फिजिक्स। तो इस तरीके से कुछ हो गए। एंड इसी के बाद ये कंप्लीट टाइम टेबल हो गया 8th सी का, क्योंकि 8th सी की मैं क्लास टीचर थी, तो 8th सी का पूरा मुझे टाइम टेबल ये मिला हुआ था। कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर जो यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं उनका नाम यहाँ पर है 8th में। एंड अगेन कुछ मॉडिफिकेशन हुआ था, तो यहाँ पर कुछ दूसरा टाइम टेबल मिल के आया था, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ था। एंड इसके बाद फिर हम आते हैं, हाँ, 8th क्लास का ये सिलेबस है जो हम जो है कैटेगरी वाइज, इट मीन्स मंथ वाइज हम यहाँ पर सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं। अप्रैल मंथ में कितने दिन रहने वाले हैं, जितने क्लासेस चलेंगे, वर्किंग डेज क्या होने वाले हैं, मई में और जुलाई, इन सब में हम कंटेंट क्या पढ़ाने वाले हैं, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वो सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर अक्टूबर टू नवंबर मंथ का हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पर मिड टर्म होता है सितंबर में, एंड इसके बाद अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर प्लस नवंबर में, क्योंकि इस समय पर दीपावली वगैरह होती है, तो जो है नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो होते हैं वो कम होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद हमारा ये अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन सारी चीज़ें इस पेज में हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं 8th क्लास के बाद, एंड नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि क्या है। तो ये है 9th क्लास का सिलेबस, सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें होंगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो चलने वाली हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर दिसंबर तक का हमें देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर 10th क्लास का सिलेबस जो है वो लगा करके रखा है। यहाँ पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड किस तरीके से किस किस मंथ में क्या क्या टॉपिक जो है वो चलने वाले हैं, उन सारी चीज़ों की का डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, राइट, अभी सही है। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मंथ। एंड अच्छा, ये हमारा अगस्त मंथ तक हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ इधर हो गया। अच्छा, 10th क्लास का सिलेबस हमें और भी पहले, अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड भी किया था, क्योंकि हमें सिलेबस और भी जल्दी खत्म करना होता है 10th का। और इसके बाद यहाँ पर ओवरऑल सिलेबस था। ओवरऑल सिलेबस मीन्स जो CBSE रिलीज़ करते हैं सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेसन प्लान किस तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि 6 अप्रैल से सेशन जो है हमारा वो स्टार्ट हुआ था, यानी 6 अप्रैल टू 9 अप्रैल हम फर्स्ट वीक का बना रहे थे। ये था फर्स्ट डे जो था वो वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे से सैटरडे तक। यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, क्लास एंड सेक्शन, सब्जेक्ट, यूनिट, चैप्टर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक टू बी टॉट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक, मोड ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड्स, लर्निंग आउटकम्स, मेथड ऑफ टीचिंग एंड टास्क टू बी अलॉटेड। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर 8th में मैं B एंड C सेक्शन में पढ़ा रही थी, तो साइंस था। साइंस में सबसे पहला ही हमने जो डिज़ाइन किया था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, फ्रेंड एंड फो। तो इसके बारे में ये सारा डिटेल्स कि कौन कौन सा मेथड वगैरह हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर सिग्नेचर हो गया, ये है तनुषा मैम, उसमें प्रिंसिपल थी, तो उनका सिग्नेचर है। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और यहाँ पर हो गया 6 अप्रैल टू 9 अप्रैल, ये भी हमारा अच्छा वही है, यानी सेम वीक है। और वो 8th क्लास का था, ये 9th क्लास का है। 9th क्लास में हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो फिजिक्स में ये मोशन चैप्टर था फर्स्ट यूनिट में। तो ये हो गया हमारा डिटेल्स, एंड मोड ऑफ टीचिंग क्या रहने वाला है, मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स एंड टास्क टू बी अलॉटेड। यहाँ पर हो गया सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं, एंड 6 अप्रैल टू 9 अप्रैल वही है। ये 10th क्लास में मैं B, C एंड D सेक्शन में पढ़ा रही थी, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स हो गए। अगेन यहाँ पर सिग्नेचर, मेथड्स वगैरह। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं 8th क्लास, अगेन 11th अप्रैल टू 16th अप्रैल, मंडे टू सैटरडे। एंड ये सारी चीज़ें क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू, एंड अगेन यहाँ पर सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं सेम 9th क्लास, एंड 9th क्लास का यहाँ पर आप देख सकते हो मोशन चैप्टर, एंड फाइनली यहाँ पर सिग्नेचर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 10th क्लास का, यहाँ पर भी लाइट, मिरर एंड यहाँ पर डायग्राम्स वगैरह आप देख सकते हो। थोड़े बहुत डायग्राम हम ऐड कर देते हैं, बाकी तो बोर्ड पर या अगर स्मार्ट क्लास से चला रहे हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा दिखाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका भी हालांकि डायग्राम वगैरह होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम क्या है, ये थोड़ा सा स्केचिंग किया हुआ है। एंड ये मंडे टू सैटरडे, एंड यहाँ पर फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं, ये है फिर 9th क्लास, एंड ये ग्राफ वगैरह हो गया, और ये फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट हो गया 18th टू 23 अप्रैल, यहाँ पर हो गया 10th क्लास का ये फिजिक्स अगेन, और यहाँ पर रहने वाला है सिग्नेचर। फिर अब ये 8th क्लास का, ये 25 टू 30 अप्रैल, ये सारी चीज़ें होंगी, एंड अगेन यहाँ पर सिग्नेचर। यहाँ पर हो गया फिर 9th क्लास के यहाँ पर कुछ ग्राफ वगैरह हैं, एंड फिर फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट 10th क्लास, ये कुछ डायग्राम्स वगैरह, एंड यहाँ पर फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं 2 टू 7 मई, ये मई का है।
यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ वगैरह ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। अच्छा, मई मंथ में थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया गया था, और क्या किया गया था कि पूरा कॉपी जो है वो प्रिंसिपल के द्वारा चेक तो होगा ही, प्लस उसके साथ में कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो सिग्नेचर करेंगे। तो साइंस डिपार्टमेंट के जो कोऑर्डिनेटर थे वो रंजीत से थे, तो वो रंजीत से का यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर तनुजा मैम का सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट मंथ। अच्छा, ये 8th क्लास का है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा यहाँ पर 9th एंड 10th दोनों का ये हो जाता है, मैंने एक साथ यहाँ पर बना रखा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 9th to 14th ऑफ मई, और ये हो गया हमारा अगेन ये रंजीत सर का सिग्नेचर, मैम का सिग्नेचर। फिर ये मई मंथ का 9th क्लास, ये 9th का ही है, 17th ऑफ मई टू 25th ऑफ मई। यहाँ पर आप फाइनली सिग्नेचर यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा हो गया 9th to 14th ऑफ मई, मंडे टू सैटरडे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर साइन कन्वेंशन वगैरह, और यहाँ पर फाइनली सिग्नेचर। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये जून में, क्योंकि लास्ट आई थिंक 27th ऑफ जून से जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो ये सारी चीज़ें 8th क्लास में ये साउंड वगैरह चल रहा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और ये 9th क्लास का है, 9th क्लास में फोर्स वगैरह चल रहा था, रंजीत सर का सिग्नेचर, एंड अगेन यहाँ पर मैम का सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर 10th क्लास का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है, एंड यहाँ पर कुछ डायग्राम्स वगैरह हमने ड्रॉ किए हैं, एंड ये हो गया मैम का फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट आते हैं जुलाई मंथ में, तो जुलाई मंथ में ये 8th क्लास का हो गया, एंड इसके बाद ये मैम का सिग्नेचर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ये 4th ऑफ जुलाई टू 9th ऑफ जुलाई, ये फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये हो गया फाइनली सिग्नेचर। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट हम आते हैं 10th क्लास के अंदर, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, यहाँ पर लेंसेज भी स्टार्ट है, एंड यहाँ पर मैम का सिग्नेचर। जुलाई मंथ में ही फिर 8th में केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली सिग्नेचर। एंड नेक्स्ट अगेन जुलाई मंथ में ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है 9th क्लास का, और ये फाइनली सिग्नेचर हो गया। एंड यहाँ पर फिर से जुलाई मंथ का ही 10th क्लास का है, एंड ये 10th क्लास के कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं। तो इसके बाद हो गया इधर से, फिर ये हो गया 18th ऑफ जुलाई टू 23rd ऑफ जुलाई, ये हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। रंजीत सर का सिग्नेचर, यहाँ मैम का सिग्नेचर। नेक्स्ट मंथ में आते हैं, एंड नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9th क्लास का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चल रहा है, एंड इसके बाद यहाँ पर हो गया फाइनल। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये है 10th क्लास का, और यहाँ पर लेंस चल रहा है, लेंस का साइन कन्वेंशन है, यहाँ पर लेंस के फार्मूलाज वगैरह हैं, एंड यहाँ पर फिर मैम का सिग्नेचर। इसके बाद हम आते हैं 8th क्लास का, ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है, बायोस्फीयर रिजर्व, आयुशियन, एंड ये सारी चीज़ें होंगी। एक एक करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। फिर 10th क्लास का ह्यूमन आई, एंड ह्यूमन आई का कुछ स्ट्रक्चर, उतने अच्छे से हमने स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, ऐसे ही फ्री हैंड बना करके रखा है। क्लास एंड सेक्शन, ये हो गया हमारा 9th क्लास का। 9th क्लास के अंदर में सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गए, एंड इसके बाद हमारा सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं अगस्त मंथ का। अगस्त मंथ में यहाँ पर 8th 9th 10th जो है वो एक साथ ही हमने कर रखा है, कि मुझे लगता है इसके बीच में थोड़ी सी छुट्टियाँ वगैरह ज़्यादा थी, तो क्लासेस ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए हमने उसी अकॉर्डिंग हमने सिलेबस भी डिज़ाइन किया हुआ है सिग्नेचर। एंड अगेन अगस्त मंथ का सिग्नेचर, अगस्त मंथ का, और ये कौन सी क्लास है? क्लास है ये 8th क्लास अगेन, स्टार एंड सोलर सिस्टम। तो स्टार एंड सोलर सिस्टम में यहाँ पर सिग्नेचर हो गया। एंड नेक्स्ट हो गया अगस्त मंथ में, अगस्त मंथ का ये हो गया सर का सिग्नेचर, ये मैम का सिग्नेचर, ये फार्मूला वगैरह है। 10th क्लास के अंदर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया यहाँ पर सिग्नेचर फाइनली। फिर आते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ स्टार्स, 8th क्लास का है, एंड इसके बाद ये किस तरीके से स्टार्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, उसका एक छोटा सा स्केच है, ये सिग्नेचर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अगस्त मंथ का ही, ये फिजिक्स 9th क्लास का, एंड इसके बाद ये फाइनली यहाँ पर हो गया सिग्नेचर, और ये है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इसके बाद हो गया 10th क्लास का ही डिफेक्ट ऑफ विजन, तो ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इनके कॉजेज, करेक्शंस वगैरह, एंड फाइनली यहाँ पर सिग्नेचर। नेक्स्ट आ गया हमारा अगस्त मंथ में 8th क्लास में आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एंड ये सब हो गया फाइनली यहाँ पर सिग्नेचर। ग्रेविटी 9th क्लास के अंदर, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटी एंड ग्रेविटी, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर 10th क्लास के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंड ये प्रिज्म वगैरह है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, और ये फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं एंड 8th क्लास फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में ये हो गया हमारे कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस वगैरह,
एंड ये फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर हो गया थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड ये कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह, ये हो गया फाइनली सिग्नेचर। इसके बाद फिर अगस्त में यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन हो गया, रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फाइनली स्टार्ट हो जाता है और ये हो गया सिग्नेचर। फिर आ गया हमारा सितंबर मंथ में ही 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल, नॉन मेटल, आई थिंक ये कुछ रिविजन्स वगैरह भी हैं। 9th क्लास के अंदर बायंसी के बारे में, एंड ये हो गया फाइनली सिग्नेचर। एंड फिर से यहाँ पर आ गया सितंबर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चल रहा है 10th क्लास के अंदर, एंड ये हो गया फाइनली सिग्नेचर। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये है हमारा सितंबर मंथ ही, एंड यहाँ पर हो गया करंट, और ये हो गया हमारा फाइनली तनुजा मैम का, आई थिंक दिस इज लास्ट सिग्नेचर। 8th B+C 14th सितंबर, यहाँ पर भी है तनुजा मैम ही थी सिग्नेचर की है। 12 से लेकर के 14th सितंबर तक, 23rd सितंबर टू 1st अक्टूबर, यहाँ से आई थिंक कुछ चेंजेस हुआ है। ये हमारा लेशन प्लान हो गया, और इसके बाद चलते हैं हम, ये हो गया 9th क्लास का जो है वो लेशन प्लान, न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए यहाँ पर। एंड इसके बाद फिर ये इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का, और यहाँ पर फाइनली सिग्नेचर जो है वो अब चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये सिग्नेचर जो है वो आज़ा मैम का सिग्नेचर है, क्योंकि उस समय पर वो ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल थी। इसके बाद हमारा 8th क्लास का B+C सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हो फूड फ्रॉम एनिमल, फ्रिक्शन वगैरह चल रहा है, एंड यहाँ इस पेज पर सिग्नेचर नहीं है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी इस पेज पर भी सिग्नेचर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 7th अक्टूबर टू 15th अक्टूबर, ओम्स लॉ, ये 10th क्लास के अंदर रेसिस्टेंस वगैरह चल रहे हैं, यहाँ पर फिर से आसाम का सिग्नेचर है। एंड अगेन यहाँ पर आ जाता है 17th अक्टूबर टू 22nd अक्टूबर, ये 8th क्लास का है, साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, एंड ये हो गया 17 to 22nd अक्टूबर, ये हो गया हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह में टास्क में दिए हुए हैं। यहाँ पर फिर 10th क्लास का हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ वगैरह है, सीरीज़ एंड पैरेलल, यहाँ पर देख सकते हो। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं, ये है 8th क्लास का कोल एंड पेट्रोलियम, यहाँ पर रिवीजन भी चल रहा है कि आई थिंक उस समय पर एग्ज़ाम्स वगैरह होने थे। एंड यहाँ पर नवंबर मंथ में वर्क एंड एनर्जी 9th क्लास के अंदर, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे। इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के अंदर, प्लस रिवीजन सेशन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ना कंप्लीट हो गया है, और ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो रिप्रोडक्शन, ये 8th क्लास के अंदर चल रहा है नवंबर मंथ में, और ये हो गया, यहाँ पर भी सिग्नेचर नहीं है। नवंबर मंथ में ही ये 9th क्लास में साउंड चल रहा है, यहाँ पर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वगैरह है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेट 10th क्लास के अंदर, तो मैग्नेट के ये कैरेक्टरिस्टिक वगैरह होंगे। एंड उसके बाद हो गया ये 10th क्लास का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये सब हो गया। इसके बाद आ गया हमारा साउंड, ये 9th क्लास का ही साउंड है। साउंड के कुछ टर्म्स हैं जैसे फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, इन सब में रिलेशन वगैरह क्या होता है, ये सब हो गया। इसके बाद हमारा नवंबर मंथ हो गया। नवंबर मंथ में यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया फाइनली सिग्नेचर आसाम मैम का। फिर यहाँ पर आ जाता है नवंबर मंथ, कम्बशन फ्लेम यहाँ पर चल रहा है 8th क्लास के अंदर, और ये हो गया। फिर यहाँ पर हो गया 9th क्लास का फिजिक्स, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, अगेन यहाँ पर 10th क्लास में फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, इन सब का रिवीजन चल रहा है, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं। एंड ये फिर से अच्छा यहाँ से चेंज हो गया, बिल्कुल यहाँ से नवंबर मंथ में जो है वो चेंज है सिग्नेचर, और ये सिग्नेचर है वाइस प्रिंसिपल का, जो न्यू वाइस प्रिंसिपल शिवानी शर्मा मैम का ये सिग्नेचर है, और इन्होंने यहाँ पर रेड पेन से किया हुआ सिग्नेचर। 8th क्लास में B+C के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि ये कमीशन फ्लेम का ही है, ये कैंडल वगैरह है। 9th क्लास फ्लोटेशन वगैरह का ये सब रिवीजन ही चल रहा है क्योंकि सिलेबस तो अभी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, ये कुछ क्वेश्चन वगैरह टास्क में दिए हुए हैं। 10th क्लास में भी ये रिवीजन, साइन कन्वेंशन वगैरह है, न्यूमेरिकल्स वगैरह किस तरीके से, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट में यहाँ पर भी सिग्नेचर है। मुझे तो ये सिग्नेचर कम सी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, सभी का अपना अलग अलग सिग्नेचर होता है। ये 5th नवंबर टू 10th नवंबर में ये है, एंड ये 8th क्लास के अंदर नेचुरल फिनोमेना है, तो ये चल रहा है। 9th क्लास एंड 10th क्लास का क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो हमने एक ही पेज में कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लिए हैं। एंड यहाँ पर भी ये सिग्नेचर है, यहाँ पर ग्रीन पेन से शिवानी मैम का ही। नेक्स्ट हम आते हैं नवंबर मंथ में ही, तो नवंबर मंथ में ये 8th क्लास के अंदर लाइट चल रहा है, एंड इसके बाद ये 8th क्लास का ही। उसके बाद आ जाता है 9th क्लास में भी रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए। 10th क्लास में भी रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर फाइनली सिग्नेचर। नेक्स्ट हम आते हैं, और यहाँ पर हो गया 9th क्लास, 10th क्लास और 8th क्लास का, क्योंकि यहाँ पर अब कंबाइंड रिवीजन ही चल रहा है नवंबर में, हमने एक ही पेज में पूरा समअप कर दिया है। यहाँ पर हो गया सिग्नेचर। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया दिसंबर मंथ में भी हमने एक ही पेज में कर लिया है क्योंकि यहाँ पर भी रिवीजन चल रहे हैं, और ये हो गया हमारा सिग्नेचर।
नेक्स्ट यहाँ पर भी जनवरी मंथ में 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तो ये भी हमारा हो गया। जनवरी में बहुत ज़्यादा विंटर वेकेशंस वगैरह थी और बहुत कम क्लासेस चली थी, तो उसमें हमने ये कर लिया है। और इसमें जो है वो सिग्नेचर नहीं हो पाया है किसी कारणवश। और ये भी हो गया जनवरी से लेकर के 14th ऑफ फरवरी, क्योंकि 15th ऑफ फरवरी से जो है वो, अच्छा यहाँ पर हमें 8th और 9th क्लास का सिर्फ मिलेगा, क्योंकि जनवरी मंथ में ही प्रिपरेटरी लीव जो है वो 10th क्लास को दे दिया गया था, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8th और 9th की क्लासेस जो है वो चल रही थी, तो उनके यहाँ पर जो है वो हमने कुछ पॉइंट्स जो है वो रिवीजन के लिए डाला हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखो लर्निंग आउटकम्स वगैरह हैं एंड टास्क टू बी अलॉटेड, क्या क्या बच्चों को टास्क दिया गया है। एंड फाइनली हमारे यहाँ पर 14th ऑफ फरवरी को ही लेसन प्लान बनाना जो है वो एंड हो जाता है, और इसके बाद कोई लेसन प्लान नहीं बनेगा, क्योंकि 15th ऑफ फरवरी से ही एग्ज़ाम बच्चों के शुरू हो जाते हैं, जो भी 8th और 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम का तो ऑलरेडी 15th ऑफ फरवरी से ही उनका भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा हमारा टोटल जो है वो लेसन प्लान, और जो हम पूरे साल जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उसी अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।